2000 2025 का ही प्रश्न पत्र कंटिन्यू करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रमाण्य वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 12 हो। हमें औसत विचलन का मूल्य दिया हुआ है। औसत विचलन का मूल्य कितना दिया हुआ है? 12। अब औसत विचलन दिया हुआ है, इसका मतलब औसत विचलन का एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या है आपका? 4/5 सिग्मा। अब 4/5 सिग्मा। अब हम देख सकते हैं कि औसत विचलन का पहले से हमारे पास उसकी कीमत दिया गया है। कितना है? 12। और जो दिया गया उसको एज इट इज़ रखिए। अब यहाँ पर ये जो 5 है वो भागे में अगर इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो वह गुना में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गुने में होता है वो इज इक्वल टू इस तरफ आके भागे में आ जाता है, और इस प्रकार हमें मिलेगा हमारा सिग्मा। 12 को 5 से गुना करोगे तो आपका 60 आएगा, और फिर सिग्मा मिलेंगे। 60 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। और हमें क्या मिलेगा? हमारा सिग्मा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में हमसे प्रमाप विचलन पूछा गया है। सिग्मा को ही हम प्रमाप विचलन कहते हैं, और प्रमाप विचलन का जो आंसर आया है वो कितना आया है? 15। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर का प्रश्न क्या दिया है? लिमिट x टेंस टू -1 4x प्लस k बराबर 6 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें लिमिट दिया, लिमिट यानी कि लक्ष्य हमारा क्या है? -1। 4x प्लस k बराबर 6। हमें k का मूल्य ज्ञात करना है जो हमारे प्रश्न में मिसिंग है। चलिए, अब x की कीमत -1 रखने के लिए कहा गया, तो जहाँ पर x है x की जगह पर हम कितना रख देंगे? -1 प्लस k बराबर 6। अब 4 का -1 से गुना करने पर -4 प्लस k बराबर 6। यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? +4। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 10। अगला प्रश्न विभाग सी का प्रश्न नंबर 31, वर्ष 2020 से 2023 तक के जीवन निर्वाह सूचकांक के एवं औसत मासिक वेतन निम्नानुसार दिए गए हैं। उस पर से प्रत्येक वर्ष का वास्तविक वेतन ज्ञात कीजिए। अभी हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि वर्ष दिया हुआ है, औसत मासिक वेतन दिया गया है, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दिया गया है। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न में जितनी भी जानकारी दी गई है हम उन्हें इस प्रकार लिख लेंगे और एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम निकालेंगे हमारा वास्तविक वेतन। वास्तविक वेतन निकालने का जो सूत्र होता है, औसत मासिक वेतन भागे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुना 100। अब औसत मासिक वेतन हमारे पास 36,000 है, जीवन निर्वाह का सूचकांक 120 है। अब हम वास्तविक वेतन निकाल सकते हैं। कैसे? औसत मासिक वेतन यानी कि 36,000 भागे 120 गुना 100। यहाँ पर 40,000 भागे 150 इंटू 100, 52,000 डिवाइड बाय 130 गुना 100, 56,000 भागे 160 गुना 100। इनको गुना करने पर सबसे पहले कितना आएगा आपका? 30,000। इसको भाग दीजिए, फिर 100 से गुना कीजिए। इसका आएगा 26,667। इसका आएगा 40,000
और आखिरी में आएगा आपका कितना 35।